हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके मेडिकल एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सर्जिकल साइट मार्किंग। आप देखते होंगे कि ऑपरेशन करने से पहले जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है उस पर निशान लगाते हैं, यानी कि सर्जिकल साइट मार्किंग करते हैं। तो उसका मकसद क्या है, आखिर क्यों करते हैं ऐसा। तो पहला कारण है प्रिवेंट रॉन्ग साइट सर्जरी। दूसरा ऑप्शन है इंश्योर पेशेंट आइडेंटिटी। तीसरा ऑप्शन है वेरीफाई सर्जिकल प्रोसीडर। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारे जो तीनों ऑप्शन थे पहले, वो तीनों सही हैं। पेशेंट की आइडेंटिटी को भी कंफर्म करता है और ये है कि सर्जिकल प्रोसीडर सही से हो जाए, इसके लिए पहले मार्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे रॉन्ग साइड सर्जरी प्रिवेंट होती है। होना है पेट का ऑपरेशन, होना है आपका थायराइड का ऑपरेशन, और आप जो है मार्किंग अगर दूसरे जगह का करेंगे तो पेशेंट भी कहेगा कि यहाँ का ऑपरेशन मेरा नहीं होना है, यहाँ क्यों निशान लगा रहे हैं। तो आपको इससे कन्फर्मेशन भी होगा। ठीक है, तो रॉन्ग साइड मार्किंग को प्रिवेंट करता है। तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग। कटिंग के लिए कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है। पहला ऑप्शन है स्कैल्पेल, दूसरा ऑप्शन है फॉरसेप्स, तीसरा ऑप्शन है रिट्रैक्टर, चौथा ऑप्शन है सूचर। तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन का, क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन स्कैल्पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सर्जिकल टाइम आउट। यानी कि आप देखते हैं कि ऑपरेशन के टाइम जो है, वो ऑपरेशन के टाइम ओटी में जब मरीज आया तब टाइम पड़ता है, जब बेहोशी दी गई तब टाइम पड़ता है, बेहोशी से जब मरीज होश में आता है तब टाइम पड़ता है, ओटी से जब पेशेंट बाहर जाता है, शिफ्ट हो जाता है आईसीयू में, वार्ड में, तब टाइम पड़ता है। यानी ये सारे टाइम मैनेजमेंट क्यों करे जाते हैं, आखिर ये टाइम का रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है। तो पहला है रिव्यू पेशेंट इन्फॉर्मेशन, कंफर्म सर्जिकल प्रोसीडर, तीसरा ऑप्शन है इंश्योर टीम रेडीनेस, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तीनों ऑप्शन सही हैं। पहली बात तो पेशेंट का डिटेल है, वो कि कितने देर में सर्जरी हुई थी, कितने टाइम का एनेस्थीसिया था, सर्जिकल प्रोसीडर कितने टाइम का था। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, तो ये ज़रूरी है सर्जिकल टाइम आउट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ पेशेंट पोजिशनिंग। पेशेंट का पोजीशन बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है वो हम लोग जानते हैं। पहला ऑप्शन है प्रिवेंट प्रेशर सोर्स, दूसरा ऑप्शन है इंश्योर रेस्पिरेटरी फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइड सर्जिकल एक्सेस, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। पहला जो ऑप्शन था उसमें कहा जा रहा है कि जो प्रेशर सोर्स हैं उससे पेशेंट को बचाने के लिए उनका पोजीशनिंग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वार्ड में हो, आईसीयू में हो, ओटी में हो। कुछ कुछ टाइम पे उनका पोजीशन थोड़ा चेंज करना होता है, क्योंकि एक ही जगह पे होने से उन्हें एक तो वहाँ पे गर्मी होगी, फिर वहाँ का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा, वहाँ छाले से घाव, और वो इन्फेक्शन अंदर तक चला जाएगा, बोन को, मसल्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो प्रेशर सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन, आप पेशेंट का पोजीशन ऐसा बनाए कि वो सांस सही से ले सके। ठीक है, और प्रोवाइड सर्जिकल एक्सेस, अगर आप ओटी में पेशेंट का पोजीशनिंग करते हैं तो उसका मेन कारण ये होता है कि सर्कुलेशन सही रहे, सर्जिकल साइट एक्सपोजर मिल सके, ऑपरेशन जहाँ कर रहे हैं वो पार्ट दिखना भी तो चाहिए। ठीक है, अगर आप पीठ का ऑपरेशन करना है, पेट के बल लिटा है, तो कैसे ऑपरेशन करेंगे, पेशेंट को उल्टा लिटाना होगा, प्रोन पोजीशन में करना होगा, तब कर पाएंगे। किडनी का ऑपरेशन होना है तो आपको लेटरल पोजीशन में करना होगा, पेशेंट को किडनी ब्रिज पोजीशन बनाना होगा। पेशेंट का ऑपरेशन होना है, एनस का रेक्टल सर्जरी होनी है या फिर गायनिकोलॉजिकल सर्जरी होनी है, तो आप सुपाइन पोजीशन में तो कर नहीं सकते, आपको लिथोटमी पोजीशन बनानी होगी। तो पोजीशनिंग का मेन रोल यही है कि सर्जिकल साइट का एक्सपोजर मिल सके। ठीक है, और जो भी सर्कुलेशन वगैरह हैं वो सब सही से हो सके, उनका वाइटल मॉनिटरिंग सही से करा जा सके, प्रेशर सोर्स से प्रिवेंट किया जा सके।
विच पेशेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच पेशेंट असेसमेंट इज क्रूशियल बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले पेशेंट का क्या क्या असेसमेंट करना होता है, क्या क्या जानकारी लेनी होती है। पहला ऑप्शन है वाइटल साइंस, दूसरा ऑप्शन है मेडिकल हिस्ट्री, तीसरा ऑप्शन है एलर्जीज, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। पेशेंट का वाइटल साइन लेना होता है जिसमें बीपी, पल्स रेट यानी हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर, उनका जो है बीपी कितना है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल कितना है, कोई दवाई तो नहीं खा रहे हैं, ये सारी जानकारी लेनी होती है। मेडिकल हिस्ट्री वही है कि पहले से कोई ऑपरेशन तो नहीं हो रखा है, कोई एनेस्थीसिया दिया गया है या नहीं, यानी बेहोशी दी गई है या नहीं, पेशेंट का पहले सर्जरी कब हुआ था, किस समय हुआ था, कोई बीमारी तो नहीं है पहले से, घर में तो कोई बीमारी नहीं चल रही है, तो ये सारी जानकारी ली जाती हैं। उनकी कोई दवाई तो नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एलर्जी के बारे में पूछा जाता है कि कोई एलर्जी हो तो बताइए। तो ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सर्जिकल कंसेंट। मेनली आप देखते हैं कि पेशेंट की ऑपरेशन से पहले उनके घर वालों से सहमति ली जाती है, और वो घर वाले कोई आस पड़ोस के नहीं होते हैं, उनके मम्मी पापा भाई बहन ये सब हो सकते हैं जो अपनी हों, एकदम ब्लड रिलेशन वाले। तो ये कंसेंट लेना क्यों ज़रूरी होता है। पहला है हमारा, इन्फॉर्म पेशेंट ऑफ रिस्क। पेशेंट को और उनके साथ वालों को ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी दी जाती है, और उससे होने वाले जो थोड़े बहुत रिस्क होते हैं उसको भी बताया जाता है। ऑब्टेन पेशेंट एग्रीमेंट, पेशेंट की सहमति, उनके परिवार वालों की सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लीगल सर्जरी करने के लिए। वेरीफाई सर्जिकल प्रोसीडर, सर्जिकल प्रोसीडर को उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, समझाना होता है, इसीलिए उनका जो कंसेंट है वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।